जहां यूहन्ना बपतिस्मे देने वाले का जन्म हुआ, जहां उसने जीसस को बैप्टिज्म दिया, उसकी शुरुआत कैसे हुई। उसके माता और पिता परमेश्वर की विधियों के ऊपर निर्दोष चलने वाले थे, और प्रभु में उसके वचन में लिखा 25 आयत में, लूका 1 उसकी 25, मनुष्य में उसका अपमान दूर किया गया और उसको बेबी की ब्लेसिंग मिली। अब यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, वो बहुत कम पूरे दुनिया के इतिहास में ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनके आने की घोषणा दूतों ने की है। सैमसन, यूहन्ना, जीसस, बहुत कम 2-4 लोग पूरी आज तक के पृथ्वी के इतिहास में। एक स्पेशल चाइल्ड आने वाला था, और उसके लिए परमेश्वर ने किसकी तैयारी करवाई? उसके माता और पिता की, और वो निर्दोष थे। डैनियल क्यों बचाया गया था शेरों की मान से? ये वचन कहता है वो निर्दोष था। उसने कहा कि मैं शेरों की मान से बचाया गया हूं राजा, क्योंकि मैंने तेरे सामने कोई भूल नहीं की, और मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। जब दुखी था, जबरदस्ती कैप्चर कर लिया गया, तब भी वफादार रहा। और आज लोगों की कई बारी मैं जीवनी को सुनता हूं, स्मॉल चीज के लिए परमेश्वर से नाराज होके अपने घरों में बैठ जाते और बोलते मैं नहीं मैं खुदा से जुड़ा हुआ हूं। तुम नहीं जुड़े हुए खुदा से, तुम झूठे हो। झूठ है तुम्हारी स्पिरिट में। जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए वफादार लोग हैं, वो कभी परमेश्वर से हटते नहीं। उनके जीवन में आने वाले बड़े दुख भी उन्हें परमेश्वर से हटा नहीं पाते। यहां तो एक वीजा के लिए लोग ऑफेंड हो जाते हैं, एक बच्चा नहीं हुआ तो ऑफेंड हो जाते हैं। वो विश्वासी थे ही नहीं। अगर वो होते तो ऐसा कभी ना करते। वचन कहता है कि बुढ़ापे में बेबी ना होने के बावजूद भी परमेश्वर के घर में वो सेवा के लिए मौजूद था कि काश उसका नंबर आ जाए तो वो सेवा करने के लिए जाए। एक्साइटेड था परमेश्वर के लिए। बेबी नहीं था तो भी परमेश्वर के लिए एक्साइटेड था। क्या आप एक्साइटेड हैं परमेश्वर के लिए? क्या विदाउट ब्लेसिंग भी आप खुदा का पीछा करने के लिए तैयार हैं? एक सिस्टर को मैं जानता हूं जो उसका यूट्रस खराब हो गया था और बेबी नहीं हो सकता था, पर उसे मैं परमेश्वर के घर में देखता था, और वो मुझसे बोलती होती थी कि बाबा एक बार बोल दो कि मेरे नहीं होगा तो मैं तामी खुश हूं। उसने नहीं कहा कि मेरे नहीं होगा तो मैं चर्च नहीं आऊंगी, मैं नाराज हो जाऊंगी प्रभु से। मैंने देखा ऐसे फुलिश लोगों को, प्रभु से नाराज हैं, बेबी नहीं है, घर बैठे हैं, चर्च नहीं जाते। कहते वैसे हाँ प्रभु को हम मानते हैं। नहीं मानते तो? अगर तुम प्रभु को मानते होते तो तुम किसी भी जीवित चर्च के साथ जरूर जुड़े होते। तुम नहीं मानते परमेश्वर। तुम परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर उसके आंगनों में बढ़ते और फलते और फूलते हो। अगर तुम परमेश्वर के भवन में नहीं लगाए गए हो तो तुम कहीं नहीं हो। बाइबल कहती उसके जीवन में एक बड़ी ठोकर बन सकता था वो बेबी ना होना, पर वो फिर भी परमेश्वर की विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। और कहां बुढ़ापे में भी परमेश्वर के घर में याजक का काम करता था, पवित्र स्थान में जाना था, और फिर परमेश्वर ने उसकी चिट्ठी निकाली और वो गया, और वहां वो अपनी रीति रिवाज कर रहा था तो दूत उसके सामने प्रकट हो गया और उसने कहा अब तेरी पत्नी के बेटा होगा। वो मान नहीं रहा था, नहीं वो बांझ है, नहीं उसके तो पीरियड नहीं आते, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। दूत ने कहा ये बोल बोल के अपना चमत्कार खत्म कर लेगा। उसने कहा तू गूंगा रहेगा जब तक तेरे बेबी नहीं होता तू गूंगा रहेगा। इसलिए उसको सजा नहीं दी थी कि उसके मुंह से ही उसका बेबी ना खत्म कर दे वो, तो उसके मुंह को बंद कर दिया गया था। जब बेबी हुआ और उसका नाम जब उसने लिखकर पट्टी पे दिया, इसका नाम यूहन्ना रखो, तो उसका जुबान खुल गया। परमेश्वर ने कहा बस हो गया, जो काम पूरा करना था मैंने कर लिया, अब इसको गूंगा रखने की जरूरत नहीं।
क्या आप फेथफुल हैं, या आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है जहां आप वीक हैं, जहां शैतान को पता है कि यहां हिट करूंगा तो इसकी साल्वेशन भी खत्म हो सकती है, खुदा के घर में जाने से रुक सकता है। अगर आप ऐसे हैं तो शैतान मेक श्योर करेगा आपका वो हिस्सा कमजोर ही रहे, ताकि आप फाइट करते रहें और उसके पास चांस हो आपको खत्म करने का। लेकिन अगर आप ढीठ हो चुके हैं स्पिरिट में कि आपको चाहे बंदी बना लिया गया हो, चाहे बुढ़ापे तक कोई आशीष नहीं है, तभी भी आप परमेश्वर के घर में हैं, तो दुनिया की कोई ताकत फिर आपका नुकसान नहीं कर सकती। पूरी दुनिया में ऐसे दो चार उदाहरणें आपको मिलती हैं जहां स्वर्गदूतों ने अनाउंस किया बेबी आने से पहले। उनमें से एक बेबी ये था यूहन्ना, वो अलीशिबा उनमें से उन 3 औरतों में से एक औरत थी। इतना बड़ा प्रिविलेज उसे मिला क्योंकि वो निर्दोष चलने वाले थे और उन्होंने ठोकर नहीं खाई और वो खुदा से प्यार करते थे। क्या वचन में नहीं लिखा, बाइबल में नहीं लिखा, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। उसने लंबी प्रार्थना की है, नहीं कहा उसने ये किया वो किया, उसने कहा उसने मुझसे स्नेह किया है। एक माँ कई बार अपने बच्चे को छोड़ नहीं पाती, चाहे वो नशे करता है, क्योंकि वो स्नेह करती है उससे। परमेश्वर कहता तूने जो मुझसे स्नेह किया है मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग दुखी रहकर भी परमेश्वर के ही होते हैं। वो फास्टिंग नहीं कम करते, चर्च आना कम नहीं करते, प्रभु के पास जाना कम नहीं करते, और वो उन चीजों की ओर ध्यान लगाते हैं जो उनके जीवन में 10 तरह की पॉजिटिव है। अलीशिबा और जकरिया को परमेश्वर का आत्मा गाइड करता होगा कि क्या हुआ तुम्हारे बेबी नहीं, देखो तुम याजक, ब्लेसिंग है, तुम्हारे घर में हर प्रकार की आशीष है, हाँ है, तुम्हारा शरीर सही, देखो तुम बूढ़े हो फिर भी सेवा करने के काबिल हो, हाँ प्रभु सही बात है। अलीशिबा तुम सिर्फ बांझ हो लेकिन और कोई बीमारी तुमको नहीं है, देखो तुम्हारे जीवन में हर आशीष है, हाँ सही। 1500 आशीषें हैं, उन पर ध्यान लगाओ, जो एक नहीं है वो भी आ जाएगी। और शैतान का काम है उन 1000 को भूल के उस पे ध्यान लगाओ जो परमेश्वर ने नहीं दिया, और उसके कारण प्रभु से दूर हो जाओ, ठोकर खाओ। प्रभु से दूर होने पर भी कुछ मिलता नहीं, ऐसा नहीं कि तब काम हो जाता है, उल्टा जो होना होता है वो भी बंद हो जाता है। लेकिन शैतान फिर भी वो रास्ता चुनने के लिए लोगों को मजबूर करता है, और जो वचन की कमी होती है जिनके अंदर, वही उस रास्ते को अपनाते हैं। क्या परमेश्वर नहीं कर सकता? मैंने देखा है 8 बार मिसकैरेजेस के बाद, 4 IVF IUI फेल होने के बाद परमेश्वर ने चर्च से उनको संतान दी, और वो आज भी हैरान है कि हुआ कैसे। फिर एक नहीं हुआ, वे कितने ही हुए। ऐसे कई टेस्टिमनीज हैं। आज मैं चर्च में देखता हूं जिनकी टेस्टिमनी आज से जो सीडीज, चर्च की सीडीज आती होती थी, तो उनमें उनकी टेस्टिमनी थी कि परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोला, डॉक्टर ने मना कर दिया बेबी नहीं होगा, बांझ थी वो कितने सालों से, एक दशक, 2 दशक, 20 साल, 10 साल मैरिज को हो गए, और परमेश्वर ने गर्भ को खोला। आज जब चर्च में उनको देते प्रेयर रिक्वेस्ट कोई और लेके आते तो 4 बच्चे, मैंने कहा 4 बच्चे, कहते हाँ। उसके बाद फिर प्रभु ने रास्तों को खोल दिया, एक बग, दूसरा, तीसरा, ये चौथा वो। मैंने कहा बस करो अब अब तुम्हारे हाथ में भी है। 4 बच्चों के साथ वो आती हैं आज, जो कभी एक बच्चे के लिए तरसती थी, जो दवाइयां खा के ऑपरेशन करवा के थक गई थी। खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन उन लोगों में से है जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, उसके वचन को छोड़ा नहीं, अच्छी चीजों की ओर ध्यान लगा के परमेश्वर में बढ़ते गए और वो ब्लेस हुए। हालेलुया। आगे बढ़े, परमेश्वर के संग रहें, आपकी लाइफ सेम नहीं हो। खुदावंद बड़े कार्य को करेगा और उस सामर्थ्य कार्य को करेगा। परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए जीवित वचनों और गहरे आत्मिक भेदों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक नई अपडेट और अनाउंसमेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।